बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम इस्लाम और इंसान के साथ आपका मेज़बान रियाज खान। आज जिस मौजू पर हम बात करेंगे वो है इस्लाम और मामूलाते रमज़ान। और इस मौजू पर बात करने के लिए, हमारे सवालात के जवाब देने के लिए एक दफ़ा फिर हमारे स्टूडियोज़ में मौजूद हैं मारूफ आलिम दीन हज़रत अल्लामा हाफिज़ मोहम्मद सिफ़ात रसूल। अस्सलाम वालेकुम अल्लामा साहब। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। अल्लामा साहब, रमज़ान मुबारक बड़ा खूबसूरत महीना जिसमें अल्लाह ताला बहुत सी रहमतें हम पर नाजिल करता है। रोज़ा इस्लाम का एक अहम रुकन, और इसमें हमने बहुत कुछ करना होता है। खाने पीने के अलावा भी बहुत कुछ है जिसका ध्यान रखना होता है रमज़ान में और रोज़े के दौरान में ख़ास तौर पर। आपसे ये जानना चाहूँगा कि एक मोमिन, एक मुसलमान जो है, उसके रोज़े की कैफियत क्या होनी चाहिए, उसके मामूल क्या होना चाहिए, उसके रोज़े का सुबह से शाम तक का वक्त जो है उसको किस तरह से गुजारना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन हुदल लिन्नासि व बय्यिनातिन मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। शाबान के बाद आने वाला महीना रमज़ान कहलाता है, और रमज़ान रम्ज़ से है, और इसका माना होता है जला कर किसी चीज़ को खाकस्तर कर देना। उलमाए किराम ने इसके माना की मुनासबत से तहरीर फरमाया है कि माह रमज़ान की इबादतों, रियाज़तों और मामूलात से इंसान अपने गुनाहों को जलाकर खाकस्तर कर देता है। वो या माह रमज़ान की इबादत और मामूलात इंसान के गुनाहों को एक दफ़ा मिटा देती हैं। रमज़ान का महीना क्यों फजीलत वाला महीना है कि फरमाया उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन, कि इसमें हमने कुरान पाक को नाजिल फरमाया। और दूसरी वजह फजीलत इसकी ये है कि इसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें लैलतुल क़द्र अता फरमाई। और तीसरी इसकी फजीलत ये है कि इसमें हम जो फ़र्ज़ी इबादत है रोज़ा, उसको अदा करते हैं। और चौथी फजीलत इसकी ये है कि अल्लाह ताला ने इसके इख्तिताम पर हमें ईद की सादतें अता फरमाई। अब इस माह मुबारक को सही अंदाज से गुजारना और उसकी रहमतों को अपने दामन में समेटना, उसके लिए हमें क्या मामूलात इख्तियार करने चाहिए। सबसे पहली बात तो ये है कि हमें इसका रोज़ा रखना चाहिए। हर वो शख्स जो आकिल है, बालिग है, बीमार नहीं, रोज़ा रखने की इस्तिताअत, ताकत रखता है और बालिग है, उस पर रोज़ा रखना फ़र्ज़ है। यानी माह रमज़ान की कुछ इबादतें तो वो हैं जो फ़राइज़ में हैं, और माह रमज़ान में कुछ इबादतें वो हैं जो सुन्नत के दर्जे में हैं, और माह रमज़ान की कुछ इबादतें वो हैं जो नवाफिल का दर्जा रखती हैं। तो माह रमज़ान की जो फ़र्ज़ इबादत है, जो सिर्फ इसी महीने में है, वो रोज़ा है। रोज़ा रखना ज़रूरी है। अब रोज़े को सही अंदाज से मुकम्मल करने के लिए कुछ हमें और मामूलात को इख्तियार करना पड़ता है, कुछ और हमें अंदाज़ ज़िंदगी इख्तियार करना पड़ता है। उसके लिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रोज़े में लग़व, बेहुदा गुफ्तगू को तर्क कर दो। और अगर आप लग़व और बेहुदा गुफ्तगू नहीं छोड़ते तो हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ऐसा रोज़ा सिवाय भूख और प्यास के तुम्हें कुछ नहीं देगा। गोया कुछ हमें चीज़ें रोज़े की हालत में माह रमज़ान में तर्क करना होंगी और कुछ चीज़ों को हमें इख्तियार करना होगा। कौन सी चीज़ तर्क करनी है कि बेमकसद ला यानी गुफ्तगू, उसको आपको छोड़ना होगा। और इख्तियार क्या करना होगा, वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के हवाले से इमाम बुखारी अलैहि रहमत ने एक हदीस जिक्र की है, जिसमें फरमाते हैं कि हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत फरमाते हैं, आप फरमाते हैं कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रमज़ान शुरू होता था तो आप कसरत से कुरान पाक की तिलावत फरमाते थे। और दूसरा आपका मामूल माह रमज़ान में ये था कि आप सखावत अता
تو پورا سال فرماتے تھے، لیکن ماہ رمضان میں آپ کی سخاوت کی جو رفتار ہے، اگر تم اسے سمجھنا چاہو تو وہ ایسے ہے جس طرح تیز ہوا کا چلنا ہوتا ہے، جس طرح آندھی چلتی جس رفتار سے، اس رفتار سے بھی زیادہ رفتار زیادہ ہوتی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت اور عطا کی۔ گویا ماہ رمضان، رمضان کا مہینہ، اس میں فرض عبادت نماز ہے، وہ تو 12 مہینوں ہم پر فرض ہے۔ دوسری فرض عبادت اس میں روزہ ہے، اور تیسرا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے قرآن پاک کی تلاوت فرماتے تھے۔ چوتھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے مال دولت کو تقسیم فرماتے تھے، اور پانچواں عمل کہ رات کو آپ قیام فرماتے تھے۔ یہ 5 چیزیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اختیار فرماتے تھے، اور ان پانچوں میں جو زیادہ نمایاں چیزیں تھیں وہ 2 تھیں، ایک تلاوت کلام پاک اور دوسرا لوگوں میں سخاوت کا معاملہ کرنا۔ علامہ صاحب، تلاوت کلام پاک اس ماہ میں بہت ضروری اور اس کا ثواب بھی ظاہر ہے، سخاوت کا بھی اسی طرح سے ہی ثواب ہے، لیکن آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ روزہ دار کے لیے جس نے خشوع و خضوع کے ساتھ روزہ رکھا خالصتاً اللہ تعالیٰ کے لیے، اس کے لیے کس ثواب کا ذکر ہے قرآن و سنت میں؟ روزے کے لیے سب سے پہلی بات کہ ایک تو ہے روزے کا مقصد، اور دوسرا ہے روزے کا اجر۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ یہ روزہ تم سے پہلی امتوں پر بھی فرض تھا، انہوں نے روزے رکھے، اور تمام الہامی کتابوں میں آپ کو روزوں کا ذکر ملے گا، اور بالخصوص حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے 40 روزے رکھوائے اور اس کے بعد تورات عطا فرمائی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے کہ ان کی زندگی میں بھی حضرت بی بی مریم علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ان کے حوالے سے قرآن نے بھی روزوں کا ذکر کیا، اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کے حوالے سے بھی قرآن پاک میں روزوں کا ذکر ہے۔ یہ روزہ جو ہے یہ الہامی تاریخ جو ہے وحی کی تاریخ میں ہمیں ہر دور میں نظر آتا ہے، تو گویا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو روزہ ہے یہ میں نے تم پر فرض کیا ہے، اور تم سے پہلی جو امتیں تھیں ان پر بھی فرض کیا۔ یہ 2 جملے جو ہیں، ان 2 جملوں میں اللہ تعالیٰ نے 2 باتوں کو بیان کیا، ایک تو یہ کہ روزے کی فرضیت، اور دوسرا روزے کی فرضیت کی تاریخ، اور تیسرا جو جملہ اس آیت میں ہے وہ ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کرو، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ متقی تقوی سے ہے۔ تقوی کا معنی کیا ہوتا ہے؟ تقوی کا معنی ہوتا ہے کہ کچھ چیزوں کا چھوڑ دینا اور کچھ چیزوں کو اختیار کر لینا۔ چھوڑنا کن چیزوں کو؟ کہ جن چیزوں کو چھوڑنے کا اللہ نے حکم دے دیا، اور اختیار کن چیزوں کو کرنا ہے؟ کہ جن